You have been termed as a marketing genius when it comes to promoting your films. इन्होंने ही बोल दिया था कहीं हाँ So, जी what is the secret behind this marketing genius version of you? मुझे नहीं पता ये एक्चुअली मैं बस पैशनेटली चाहे वो फिल्म मेकिंग हो प्रोसेस हो उसका अपना सेट पे जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर अपने डायरेक्टर्स के साथ जितने तरीके से सरेंडर्ड रहता हूँ मेरी हर चीज़ वो सिर्फ सिर्फ उस टाइम पे नहीं होती है काम होता है शुरू काम जब मैं सेट पे होता हूँ आई थिंक शुरुआत से जब से मैं एक फिल्म में घुसता हूँ वहाँ से लेकर मार्केटिंग तक आज तक इसके बाद तक मैं फिल्म के साथ ही रहता हूँ एंड मैं बहुत पैशनेटली शिद्दत से वो काम करता हूँ सो आई थिंक सो उसमें से वन ऑफ दीज थिंग्स वो मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड कहीं ना कहीं वो जब वर्क करता है तो फिर वो ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं एंड आई एम ग्लैड कि चलो वो चीज़ की वजह से ऐसा लगता है कि कभी कभी वैलिडेशन मिलता है आप सही चीज़ें कर रहे हैं फॉर द फिल्म एंड दीज टर्म्स आर एक्चुअली सेकेंडरी बट आई एम थैंकफुल ऑल्सो जब भी ऐसे टर्म्स बोले जाते हैं इट्स नॉट लाइक दैट बट दीज आर डिफरेंट थिंग्स उनमें इतना ध्यान जाता है कि काम करते रहो क्योंकि और कुछ काम तो है नहीं लाइफ में तो सो यार करण सर आपके सामने अमित है फ्रॉम दैनिक भास्कर जी जी करण सर सबसे पहले तो आपको मतलब ढेर सारी मुबारकबाद है होम बाउंड के लिए और सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऑस्कर की घर वापसी हो आए वो तो मतलब उसके लिए क्या तैयारियां हैं एंड सेकेंडली मतलब जब आपने कुछ कुछ होता है बनाई थी और अब जब ये बन रही है तो मतलब दोनों की जनरेशन का क्या कॉन्फ्लिक्ट आपको डिफरेंट नजर आता है? दो सवाल है मेरे। देखिए लव स्टोरीज बहुत बनी इनफैक्ट एक दौर था कि हमारे यहाँ सिर्फ लव स्टोरीज ही बनती थी जब मेरी शुरुआत हुई हिंदी सिनेमा में तो यश चोपड़ा जी राज कपूर साहब सूरज बड़जात्या जी ये मेरे इंस्पिरेशंस रहे थे तो ऐसा आजकल जब मैं सुनता हूँ कि लव स्टोरीज कम बनते हैं या कम चलते हैं तो मैं डीपली डिप्रेस्ड हो जाता हूँ क्योंकि मेरी फाउंडेशन जो है वो प्रेम कहानियों में ही से ही जुड़ी है चाहे वो मेरी पहली फिल्म हो आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म हो हम सब की जो करियर्स है वो प्रेम कहानियां से ही शुरू हुई है हमेशा मुझे लगा है कि दो किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं प्रेम कहानियों में एक इंटरनल होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है जैसे इम्तियाज़ अली साहब ने बहुत उम्दी तरह दिखाया है अपनी फिल्मों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो आज की भी रियलिटी है चाहे वो पेरेंटल ऑपोजिशन हो या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जो हमने दिखाए हैं फिल्म में बट आई थिंक बहुत ज़रूरी ये होता है कि जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट दिखाओ you actually show it with a lot of conviction and belief और हमने एक्चुअली पूरा खोला नहीं है हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है इस प्रेम कहानी का वी वेरी कॉन्शियसली डिसाइडेड कि जब आपको ट्रेलर दिखाएंगे तो आप इस फिल्म का वाइब देखेंगे केमिस्ट्री देखेंगे एनर्जी देखेंगे एंटरटेनमेंट वैल्यू देखेंगे लेकिन जो फिल्म की कोर कॉन्फ्लिक्ट है सिंपल है लेकिन बहुत ही रिलेटेबल है और जिस तरह समीर ने और करण ने एज अ टीम ऑफ राइटर एंड डायरेक्टर लिखा है आई वॉज द मोस्ट मूव्ड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि ये घर घर की कहानी है ये कॉन्फ्लिक्ट आप ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कोई शादी नहीं है जो इस गली से ना गुजरा हो और इन इमोशन से का एहसास ना हुआ हो लेकिन हमने इस टॉपिक पे कभी फिल्म नहीं बनाई एंड इट वॉज सच अ सिंपल रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट और पहली बार इस सिंपल रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट पे एक पूरी मोशन पिक्चर बनी है वाइल इट माइट सीम लाइक अ रोम कॉम और कभी कभी रोम कॉम कहकर वी एक्चुअली टेंड टू स्लॉट अ फिल्म एंड डाइल्यूट इट लेकिन ये रोम कॉम ही नहीं है बहुत आई वुड से एंटरटेनिंग फिल्म भी है बट ऑल्सो अ फिल्म दैट विल रिलेट टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ इंडिया ऐसा कोई इंसान नहीं है इस देश में जो इस फिल्म से रिलेट ना कर पाए एंड आई थिंक दैट इज द विक्ट्री ऑफ द फिल्म